27 करोड़ रुपया बेनजीर की हुकूमत को गिराने के लिए उसामा बिन लादेन से ले गया। नवाज शरीफ तुमने उसको भी नहीं बख्शा, तुमने किसी को छोड़ा है। तो पाकिस्तानियों सुन लो, मैं नवाज शरीफ, मैं आज आपके सामने कहता हूं कि नवाज शरीफ जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने लगा। ये सुन लो कि नवाज शरीफ जो भी JIT का रिजल्ट आ जाए, मेरी नजर में तुम इस मुल्क के सबसे बड़े डाकू हो। मेरी नजर में तुम इस मुल्क के मीर जाफर और मीर सादिक हो। तुम अपनी दौलत बचाने के लिए इस कौम को गुलाम कर दोगे। मैं तुम्हारे खिलाफ सियासत नहीं कर रहा, ये सियासत नहीं है। तुम्हारे खिलाफ ये इबादत है। तुम्हारे खिलाफ तुम्हारा मुकाबला करना इबादत है। देखिए, एक है सियासत, जिधर आप सियासत करते हैं जाती मफादात के लिए। कोई वजीर बनना चाहता है, कोई वजीर आज़म बनना चाहता है, सिर्फ कि मुझे कोई मेरी गाड़ी के सामने झंडा लग जाए, मेरे पास पावर आ जाए, मैं अपनी कोई फैक्ट्रियां पावर से फायदा उठा के लगा दूं। वो है जो सारी दुनिया में सियासत करते हैं जाती मफादात के लिए, और दुनिया उन सियासतदानों से नफरत करती। एक दूसरी सियासत है, ये गौर से मेरे लफ्ज सुन के जाना, वो सियासत है इबादत, और वो ये है जो हर मुसलमान नमाज के वक्त अल्लाह से मांगता है कि अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी हैं। किनको अल्लाह ने नेमतें बख्शी हैं? अल्लाह के पैगंबरों को नेमतें बख्शी हैं। सारे अल्लाह के पैगंबर वक्त के फिरौनों के सामने खड़े हुए थे। हजरत मूसा फिरौन के सामने, हजरत इब्राहिम नमरूद के सामने, हजरत ईसा रोमन्स और यहूदी जो उनकी अशरफिया थी उसके सामने खड़े हुए, जालिमों के सामने खड़े हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के कुफार जिन्होंने जुल्म किया, जो ताकतवर थे, उनके सामने खड़े हुए। जो भी अल्लाह का पैगंबर था वो राय हक पे खड़ा हुआ, वो जालिम के सामने खड़ा हुआ। ये है जब सियासत इबादत बन जाती है। ये इबादत करने के लिए, सियासत को इबादत समझने के लिए आप मेरे साथ निकले। मैं ये नवाज शरीफ का मुकाबला करूंगा, जब तक मेरे में जान है मैं इसका मुकाबला करूंगा और उसको हरा के रहूंगा।